नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। दोस्तों, यदि आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में जो है, हम आपको कंप्लीट तंत्रिका तंत्र का एमसीक्यू लेके आए हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कपाल तंत्रिका का नाम है। यानी इस ऑप्शन में से कौन सी सबसे छोटी कपाल तंत्रिका है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दृष्टि। पहला ऑप्शन है दृष्टि, दूसरा है ऑप्थेलिज्म, तीसरा है अपवर्तनी, चौथा है वेगस। तो इसमें आपका जो दृष्टि होता है, ये आपकी सबसे छोटी कपाल तंत्रिकाएं होती है। यानी सबसे छोटी कपाल तंत्रिका जो दृष्टि जो आँख से देखी जाती है, वो आपकी सबसे छोटी होती है। सेकंड है स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। स्पाइनल तंत्रिकाएं कैसी होती है, यानी आपकी जो मेरुरज्जु होती है, जो रज्जुक तंत्रिकाएं होती है, ये किस प्रकार की होती है, ये बताना है। तो रज्जुक तंत्रिकाएं याद कर लेना कि दोनों प्रकार की होती हैं, चालक और संवेदी दोनों होती है। यानी आपके जो चलने की क्रिया वो भी बताती है, और जो संवेदना के द्वारा होता है वो भी बताती है। तो दोनों क्रियाओं को मिला करके बन गया मिश्रित। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुकूल प्रतिवर्ती क्रियाएं का अध्ययन किया था। यानी जो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इस प्रक्रिया का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पैलोव ने किया था। किसने किया था? पैलोव ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैलोव ने अपने प्रयोग के लिए किए थे। यानी पैलोव ने अपना प्रयोग किस किस पर किए थे, ये बताना है। भेड़ पर या कुत्ते पर? तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। पैलोव ने अपना प्रयोग अग्र मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। अग्र मस्तिष्क से कौन सा हिस्सा इसमें से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो आप लोग अब ये सोचिए कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क, एक डायनसेफलान होता है। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम और एक डायनसेफलान होता है। अब जो प्रमस्तिष्क होता है और डायनसेफलान जो होता है, प्रमस्तिष्क तो अकेले ही होता है, लेकिन डायनसेफलान आपके दो पार्ट होते हैं इसके। जैसे आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होगा। तो इसमें जो है हाइप वाले में जो होगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है, ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी सभी आपके अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंध ज्ञात करने का केंद्र स्थित है। यानी कौन सा इसमें है ऑप्शन जो गंध को बताता है? कौन सा बताएगा? घ्राण पिंड में। यानी घ्राण पिंड जो आपके अग्र मस्तिष्क होता है, इसी में पाया जाता है। अब ये घ्राण पिंड जो होते हैं, गंध को बताते हैं, यानी मध्य मिड ब्रेन में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पराम मस्तिष्क है, यानी पराम मस्तिष्क का कौन सा कार्य होता है, ये बताना है। पराम मस्तिष्क जो होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेरिब्रम बोलते हैं। बाकी अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं। प्रमस्तिष्क आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, तो इसका काम ज्ञान स्मृति का केंद्र ये भी होता है। और बाकी हम अगर बात करें बाड़ी और चिंतन का केंद्र, तो ये भी होता है। और इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गतियों का केंद्र ये भी होता है। यानी ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को ही बता सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा ये सभी आपके सही है, परामस्तिष्क का कार्य है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम थोरोसोलम्बर होता है। थोरेसोलम्बर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अग्र मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित होता है? यानी सेरिब्रम के द्वारा कौन सा भाग नियंत्रित होता है, ये बताना है। तो इसमें जो बुद्धिमत्ता होता है, ये भी सेरिब्रम के द्वारा होता है। रोना ये भी सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र को त्याग करने की क्रिया ये भी सेरिब्रम के द्वारा। और इसमें हो जाएगा ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का विकास होता है एक्टोडर्म में या मीजोडर्म में, या फिर एंडोडर्म में, या इन सभी में। यानी तंत्रिका तंत्र का उद्विकास यानी जो उद्गम स्थल होता है, वो कहाँ से होता है, ये बताना है। तो एक्टोडर्म से होता है। कहाँ से? एक्टोडर्म। आपकी तीन लेयर्स पाई जाती हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म। एंडोडर्म आपके अंदर पाई जाती है, मीजोडर्म बीच में पाई जाती है। बाकी जो एक्टोडर्म होता है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे पाई जाती है, फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव होता है। किसी भी तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव कितना होता है? 60 मिलीवोल्ट या 70 या 80 या फिर 75? कितने मिलीवोल्ट होता है? तो 60 मिलीवोल्ट होता है तंत्रिका तंत्र का क्रिया विभव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य का कौन सा भाग पेशियों के संकुचन से संबंधित है?
सेरिबेलम आपका पेशियों के संकुचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रूरा सेरिब्राई किसमें उपस्थित होता है? क्रूरा सेरिब्राई किसमें उपस्थित होता है? मिड ब्रेन में। किसमें होता है? मिड ब्रेन में, यानी मध्य मस्तिष्क में क्रूरा सेरिब्राई स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडुला अब्लागेटा की गुहा है। मेंडुला अब्लागेटा की गुहा कहाँ स्थित होती है, यही बताना है। किसमें पाया जाता है? तो चतुर्थ वेंट्रिकल में, यानी चतुर्थ निलय में, चौथे निलय में आपका मेंडुला अब्लागेटा की गुहा पाई जाती है। एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1380 ग्राम का कितना होगा? 1380 ग्राम का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई, यानी तंत्रिका जो नर्वस टिश्यू होता है, इसकी इकाई क्या होती है, ये बताना है। इसकी इकाई जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, यानी जिसको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन्स होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी जो आपकी नर्वस सेल्स जो पाई जाती है, उसमें क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? केंद्रक या सेंट्रोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी काय? क्या नहीं पाया जाएगा? सेंट्रोसोम आपका नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और सेंट्रोसोम ही आपकी कोशिका का विभाजन करता है। 19 नंबर की बात करते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के पश्चात निम्न में से कौन सी कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है? तो भ्रूणीय परिवर्धन के बाद कौन सी ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजन नहीं करती है? तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है, इसीलिए सर में चोट लग जाने से रोगी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिसल कण पाए जाते हैं, यानी निसल कण किसमें पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। निसल कण जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी नर्वस सेल्स में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में। विषम या असंगत तंत्रिका है। विषम या असंगत तंत्रिका क्या होती है? ऑप्टिक होगी, या ओक्लियोमोलोटर मोलोमोटर होगा, या ऑल्फैक्टरी होगा, या ओडिस्ट्री होगा? क्या होगा इसमें से? तो ओक्लियोमोटर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? यानी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है ये बताना, ना कि है, ये नहीं बताना है। यानी बताना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो कोर्टिकोसोन जो टायरोसिन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। बाकी नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलोकोलिन, एनिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सभी में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, लेकिन कोर्टिसोन टायरोसिन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तंत्रिका आवेग किसकी गति के साथ आरंभ होती है? तंत्रिका आवेग जो होता है किसकी गति के साथ? क्लोरीन, कैल पोटेशियम के, या फिर मैग्नीशियम, या कैल्शियम, या सोडियम, किससे जो होता है प्रारंभ होता है? तो सोडियम प्लस के साथ जो होता है, इसमें तंत्रिका आवेग में गति प्रारंभ होती है, के साथ प्रारंभ होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है, यानी मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण ड्यूरामेटर होता है, यानी इसमें 3 परत पाई जाती है। एक ड्यूरामेटर, पायामेटर, आर्गेनॉइड, ये आपकी 3 परतें पाई जाती है। तो सबसे पहले आपका ड्यूरामेटर होगा, फिर पायामेटर, फिर आर्गेनॉइड। पार्किंसन रोग संबंधित है, यानी पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। हाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो पार्किंसन रोग होता है, इसमें संबंधित होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है। पित्त लवण है। पित्त लवण क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट, या कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन, या विटामिन, क्या है इसमें से? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। पित्त लवण क्या होते हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वसीय अम्लों का अवशोषण होता है, यानी जो फैटी एसिड होते हैं उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? डुओडेनम के द्वारा, या फिर ग्रास नली के द्वारा, ओसोफेगस के, या इलियम क्षुद्रांत के द्वारा, आमाशय स्टोमच के द्वारा? किसके द्वारा वसीय अम्लों का अवशोषण होता है? तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के द्वारा जो होता है वसीय अम्लों का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सेलुलोज का पाचन जो होता है
किनके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होगा? प्रोटोजोआ के द्वारा। ग्लाइकोजन को संग्रहित किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को रखा जाता है, वो भी कहाँ पर? यकृत में। तो 29 का ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकतम भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अधिकतम भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको पता ही होगा कि छोटी आंत में जो होता है सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पित्ताशय में संकुचन किसके कारण होता है? पित्ताशय में संकुचन किसके कारण होता है? गैस्ट्रिन या सेक्रेटिन या कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर एंटेरोगैस्ट्रॉन, किसके द्वारा पित्ताशय में संकुचन होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा पित्ताशय में संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूर्ण होता है? पाचन का सबसे अधिकांश भाग कहाँ समाप्त होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो होता है सबसे अधिक पाचन होता है, वहीं पर पाचन की क्रिया का अंत हो जाता है। मंड और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? अग्नाशयी रस के द्वारा, यानी पित्त रस के द्वारा। अग्नाशयी रस के द्वारा किसका पाचन होगा? मंड और प्रोटीन का, दोनों का पाचन जो होता है अग्नाशयी रस के द्वारा होता है। आज का वीडियो आज यही तक। दोस्तों, अगर इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफलता दिलाने की 100% गारंटी है। थैंक यू सो मच।